A third as soon had formed within the ground a various mould। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तीसरा समूह शीघ्र उस भूमि पर विभिन्न आकार की खरंजे बनाने लगता है, आकार के, है ना, और जिसमें क्या हो सके, अ वेरियस माउल्ड एक्सप्रेस्ड होता है, उसमें जिसे यानी कि पिघला हुआ सोना भरा जा सके, है ना। और आगे बोल रहे हैं एंड फॉर्म द बॉइलिंग सेल्स बाई स्ट्रेंज कन्वेंस फील्ड ईच हॉलो नूक। और बोल रहे हैं यानी कि खरंजों में पिघला हुआ सोना भरा जाता है, यानी, और उसके साथ बोले पिघला हुआ सोना उन उबलते हुए गड्ढों से विचित्र प्रकार से लाया जाता है ना, और इस खोखले खरंजे को भर देता है। एज इन एन ऑर्गन फ्रॉम द ब्लास्ट ऑफ विंड टू मैनी अ रो ऑफ पाइप्स द साउंड बोर्ड ब्रीथ्स। और बोल रहे हैं एक वाद्य यंत्र में एक स्थान से फूकी हुई वायु अनेक स्थान से निकलकर मधुर संगीत उत्पन्न करती है। एन आउट ऑफ द अर्थ अ फैब्रिक ह्यूक्रोज। और शीघ्र ही एक विशाल इमारत बनाई जाती है। लाइक एन एक्सलेशन, किसकी तरह है, जैसे लगता है कोहरे की चादर के समान, है ना। विद अ साउंड ऑफ डलसेट सिम्फोनीज एंड वॉइस स्वीट। यानी कि वो बोल रहे हैं कि मधुर संगीत की आवाज़ के साथ। बिल्ट लाइक अ टेम्पल वेयर पिलास्टर्स राउंड वर सेट। कह रहे हैं इमारत एक मंदिर की तरह बनाई गई है और उसमें गोलाकार खंभे लगाए गए हैं। और देखिए आगे बोल रहे हैं सेट, है ना। और आगे बोल रहे हैं एंड डोरिक पिलर्स ओवरलेड विद गोल्डन आर्किट्रेव। और कह रहे हैं कि जो है सादा बनाए गए खंभों पर सोने की सहतीर डाले गए हैं, है ना। और बोल रहे हैं नॉट डिड देयर वांट क्रोनाइस और फ्रिज विद बॉशी स्कल्पचर्स ग्रेव द रूफ वॉज फ्रेटेड गोल्ड। और यहाँ पे देखिए क्या क्या आगे बोल रहे हैं, फ्रेटेड गोल्ड एक्सप्रेस, है ना, गोल्डन कलर में है। और कह रहे हैं कि छत की सजावट सोने की नक्काशी द्वारा की गई है। हाँ, डोरिक पिलास्टर आर्किटेक्ट नॉट डिड हियर वांट द क्रॉनिस ऑफ फ्रिज विद बॉसी स्कल्पचर गिवन द रूफ्स वॉज फ्रेटेड गोल्ड, है ना, कि किससे सजावट की गई है, सोने की नक्काशी द्वारा की गई है। और आगे बोल रहे हैं नॉट बेबीलोन, है ना, क्या कह रहे हैं, नॉट बेबीलोन नॉर ग्रेट अलकायरो सच ए मैग्निफिकेंस इक्वल इन ऑल देयर ग्लोरीज टू एंश्राइन। क्या कह रहे हैं कि इस इमारत यानी कि यह जो इमारत है बेबीलोन तथा अलकायरो की इमारतों की भव्यता को पीछे छोड़ देती है ना। और क्या करें, ब्लूज आर शेरेपिश देयर गॉड्स आर सीट देयर किंग्स व्हेन इजिप्ट विद अजरिया स्ट्रोव। अशीरिया, है ना, असीरिया, एजेरिया या अशीरिया भी बोल सकते हैं आप इसे। असीरिया स्ट्रोव इन वेल्थ एंड लग्जरी। कह रहे हैं कि जब मिस्र और असीरिया के राजाओं में जो है संपदा की प्रतिस्पर्धा थी, तब उनके शाही महल, है ना, द असेंडिंग पाइल्स स्टूड फिक्स्ड हर स्टेटली हाइट। और बोल रहे हैं कि जो है यह ऊंची इमारत संपूर्ण होती है ना। और आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, स्टेट द डोर ओपनिंग देयर brazen fold discover wide within her ample space over the smooth and level pavement। कह रहे हैं कि यहाँ पर इसके जो है पीतल के दरवाजे खुलते ही एक विशाल भव्य दृश्य दिखाई देते हैं, यहाँ समतल मार्ग है। और आगे कह रहे हैं कि पेडेंट बाई सब्टल मैजिक, और बिना किसी सहायता के लटकते जैसे मैजिक हो एकदम, है ना। और ब्लेजिंग क्रिस्टस फेड विद नेफ्ता, है ना, एंड नेफ्ता के साथ साथ क्या बोल रहे हैं, नेफ्ता एंड एसल्टस एल्डेड लाइट एज फॉर्म आई स्काई। यानी कि लटके हुए शानदार लैंप हैं उनमें जो है ईंधन के स्थान पर नेफ्ता और
कोलतार जलाया जाता है ना, और ये इतनी अधिक चमकदार रोशनी उत्पन्न करते हैं जैसे कि इनकी रोशनी कैसे कहाँ से आ रही हो, आकाश से आ रही हो। नेफ्ता यहाँ पे इसीलिए कहा गया है, नेफ्ता ऑयल की तरह है ना, उसे उसी को जो है डाल के उसमें जो है लैंप जलाया गया है। एंड एस्फाल्टस है ना, यील्डिंग लाइट एज फ्रॉम स्काई, कहाँ से आ रही है, एज फ्रॉम स्काई, जैसे लग रहा है आसमान से आ रही हो। और आगे बोल रहे हैं द हैस्टी मल्टीट्यूड एडमायरिंग एंटर्ड एंड द वॉक सम प्रेज एंड सम द आर्किटेक्ट, है ना। पतित देवदूतों की भीड़ जल्दी जल्दी अंदर प्रवेश करती है और कुछ कार्य की प्रशंसा करते हैं और कुछ कला की। कम टू नेक्स्ट। His hand was known in heaven by many towered structure high, where separated angels है ना, sceptered angel. Here his hand was known in heaven by many a towered structure high. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस इमारत के जो है वास्तुकार को स्वर्ग की अनेक मीनारों एवं ऊंचे भवनों के निर्माण के लिए जाना जाता है ना। टावर्ड स्ट्रक्चर्स हाई है ना, जो यानी कि बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण के लिए जाना जाता है, टावर्ड स्ट्रक्चर हाई। और आगे बोले वेयर स्केप्टर्ड एंजल्स हेल्ड देयर रेजिडेंस एंड सेट अ princes whom the supreme king exalted to such power and gave a rule each in his hierarchy the orders bright। और बोल रहे हैं कि जो है अब इन इमारतों में देवदूतों की निवास यानी कि स्थान है, देवदूतों का निवास स्थान या देवदूतों ने निवास कर लिया है और वे राजकुमारों की तरह उनमें रहने के काबिल हो गए हैं और राजकुमारों की तरह वो रहने लगे हैं, क्योंकि ईश्वर ने सभी देवदूतों की पदोन्नति कर दी है। आगे देखिए बोल रहे हैं इन अशोनन लैंडमैन कॉल्ड हिम मुल्सीबर। और क्या बोल रहे हैं, इटली के लोगों ने उसे मुल्सीबर कहकर पुकारा। एंड हाउ ही फेल फ्रॉम हेवेंस दे फेबल्ड थ्रोन बाय एंग्री जॉसिर और द क्रिस्टल बैटलमेंट्स फ्रॉम मॉर्न टू नून he fell from the noon to eve। और बोले हैं समर्स डे एंड विद द सेटिंग सन ड्रॉप्ड फ्रॉम द zenith like a falling star on the lemons the Asian isle thus they relate airing। और कह रहे हैं कि स्वर्ग से उनके पतन होने की एक कहानी है। वास्तव में क्रोध में भरकर जोब ने उसे एक सफ़ेद यानी कि दीवार पर फेंक दिया था। गर्मियों में एक दिन वह सुबह से दोपहर तक और दोपहर से शाम तक गिरता रहा, है ना। सूर्यास्त के समय टूटे हुए तारे की तरह वह एक एशियन टापू लैमनोस पर गिर पड़ा, है ना। ये देखिए यहाँ पे लैमनोस एशियन आइले दस दे रिलेट अरेंग। आगे बोल रहे हैं नॉट डिड he escaped by all his engines but was headlong sent with his industrious crew to build in hell। और क्या कह रहे हैं, अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करके भी वह नरक से न बच सका और उसे सर के बल इन मेहनती देवदूतों के साथ कार्य करने को भेज दिया गया। कम टू नेक्स्ट। बिल्डिंग हिल है ना। अब हाँ, मीन वाइल द विंग्ड हेराल्ड बाय कमांड ऑफ सोवरन पावर। आगे कह रहे हैं मीन वाइल यहाँ पे यानी कि इसी मध्य, है ना। द विंग्ड हेराल्ड एक्सप्रेस टू द पति यानी कि फॉलन एंजल्स के लिए, पति देवदूत के लिए कहा गया है। बाय कमांड्स ऑफ सोवरन पावर यानी कि, है ना, विद ऑफुल ceremony and trumpet sound throughout the host proclaim। और क्या कह रहे हैं, देवदूत शैतान के निर्देश पर उस भव्य अनुष्ठान एवं
नगाड़े की आवाज़ के साथ संपूर्ण नरक में घोषणा करते हैं। अब क्या घोषणा करते हैं देखिए इसमें, है ना। अ सोल मैन काउंसिल forthwith to be held at Pandemonium, the high capital of Satan and his spear। और क्या कह रहे हैं, शैतान व उसके सेनानायकों ने भव्य राजधानी पेंडामोनियम में एक जो है गंभीर चर्चा के लिए बैठक बुलाई, है ना। और आगे देखिए, देयर समन्स कॉल्ड फ्रॉम एवरी बैंड एंड स्क्वाड रेजिमेंट बाई प्लेस आर चॉइस द वर्दिएस्ट day anon with hundred and with thousands trooping came, attended all SS was through the gates and porches wide, but chief the spacious hall through like a covered field। और क्या कह रहे हैं, है ना, गंभीर चर्चा के लिए बैठक बुलाई, तभी जो है समूह में से एक प्रतिनिधि जो है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है माना जाता था, है ना, चुनकर वहाँ पर भेजा जाए। उस सभा में भाग लेने के लिए सैकड़ों और हजारों संख्या में आते हैं। उस कक्ष के द्वार तक पहुँचने वाली सभी, यानी कि जो है द्वार के यानी पे एकदम इकट्ठे से घुसने लगते हैं ना, तो क्या होता है, भीड़ हो जाती है, एकदम द्वार भीड़ से भर जाता है। विशाल कक्ष यानी कि पूरी तरह से भर जाता है और इसके साथ साथ ही ढके हुए मैदान की तरह जैसे दिखाई पड़ते, जैसा लगता है कि कोई यानी कि जिसका प्रयोग ईसाई सेनानायक जो है हथियारों से सुसज्जित होकर, है ना, ऐसे लगता है कि यानी कि विशाल कक्ष में पूरी तरह से भर जाते हैं, एकदम से अंदर घुसने लगते हैं। और उसके साथ साथ ही क्या बोल रहे हैं, थ्रो लाइक द कवर फील्ड where champions bold won't ride in armed and at the solden cheer defied the best of Pamin chivalry to mortal combat are carriers with lance। और क्या कह रहे हैं कि यह एक ढके हुए मैदान की तरह दिखाई देता है जिसका प्रयोग ईसाई सेनानायक हथियारों से सुसज्जित होकर गैर ईसाई योद्धाओं को भाले से लड़ने के लिए ललकारने को करते हैं। यानी कि उस दृश्य का इस तरह जो है वर्णन किया गया है, कंपेयर किया गया है उससे, है ना। और क्या बोल रहे हैं, थिक सॉन्ड, कैसी भीड़ थी, हैवी क्राउड यानी कि गहरी भीड़ थी, है ना। और बोल रहे हैं द ब्लेस ऑफ रसलिंग विंग, कैसी थी, देयर इज़ अ हिसिंग साउंड ऑफ द रसलिंग विंग्स, जैसे लगता था यानी कि यहाँ पर पंखों के टकराने की आवाज़ें गूंजती हैं, इस तरह के जो है उसमें आवाज़ आ रही थी। और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये, हाँ, थिक स्वॉम्ड बोथ आर द ग्राउंड एंड इन द एयर ब्रश्ड विद द हिस ऑफ रसलिंग साउंड, यानी कि जैसे लग रहा था कि रसलिंग साउंड आ रही, यानी कि आवाज़ आ रही थी, यानी कि इस तरह की जो फर्श पर जोर से यानी कि हवा में भी यानी कि एक दूसरे के पंखों के टकराने की आवाज़ आ रही थी, हसलिंग साउंड, है ना। आगे देखिए, एज बीज, अब फिर उनकी कंपेयर कैसे कर रहे हैं, बीज की तरह, है ना। पति देवदूत जो है बसंत ऋतु में होने वाली मक्खियों की तरह, है ना, किसकी तरह, बीज, एज बीज इन स्प्रिंग टाइम, बसंत में जो मक्खियाँ थी उनकी तरह कंपेयर किया गया है उनकी भीड़ को। when the sun with Taurus rides, है ना, pours forth their populous youth about the hive in clutches। और क्या कह रहे हैं, इन क्लचर्स एक्सप्रेस टू द इन ग्रुप, है ना, समूह में। और कह रहे हैं जब सूरज वृष राशि में प्रवेश करता है तो मधुमक्खियाँ झुंड बनाकर अपने जो है छत्ते के निकट पहुंच जाती है ना। बोल रहे हैं कि जब सूरज वृष राशि में प्रवेश करता है तो मधुमक्खियाँ झुंड बनाकर अपने छत्ते के निकट पहुंच जाती हैं। और क्या करती हैं, वे इधर उधर जो है ताजी ओस तथा फूलों पर तथा छत्ते के बाहर लटके हुए किसी चिकने तख्ते पर, यानी कि जो है एक तरह से मोम जिसे बोलते हैं, मरनाने लगती है। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं हमें ना। फिर उसके बाद हाँ, हाइव यानी कि अपने छत्ते के पास पहुंच जाती हैं इन क्लचर्स झुंड में, है ना। दे एमंग फ्रेश ड्यू एंड फ्लावर्स फ्लाई टू एंड फ्रो। और क्या करती हैं, वे इधर उधर ताजी ओस तथा फूलों पर जो है जो है घूमती रहती हैं। और बोल रहे हैं फ्लाई टू एंड फ्रो एंड ऑन द स्मूथेड प्लेन द सबरब ऑफ देयर स्ट्रॉ बिल्ट किटेडल। और क्या करती हैं,
और वे अपने जो है मामलों की चर्चा करती हैं। और उसी तरह बोल रहे हैं पति देवदूतों के लिए भी बोल रहे हैं, ऑन स्मूथ प्लांग द सबरब देयर स्ट्रॉ बिल्ड द कीटाडल न्यू रब्ड विथ बाम, है ना। छत्ते के बाहर लटके हुए किसी चिकने तख्ते पर पहुंच जाती हैं। और आगे देखिए, हाँ बाम के आगे देखिए, हाँ देखिए एक्सपेशिएट एंड कन्फर देयर स्टेट अफेयर्स। इसी तरह ये जो देवदूत पति देवदूत हैं वो भी इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को जो है धक्का मारते हुए अंदर जो है कक्ष में घुस जाते हैं, है ना। कन्फर देयर स्टेट्स अफेयर्स सो थिक द एरी क्राउड सॉम्ड एंड वर। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन यहाँ पे है ना, स्ट्रेटन मीन्स द प्रेस टुगेदर, यानी कि एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर की तरफ घुस जाते हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, टेल द सिंगल गिवन बेहोल्ड अ वंडर दे पुट नाउ हु सीम्ड इन बिगनेस टू सरपास अर्थ, है ना, ग्लेनसन नाउ लेस देन स्मॉलेस्ट ड्रॉप्स इन अ नैरो रूम। अब इस ड्रॉप से कंपेयर की है बौनों से कर, यानी कि उनको जो है जिस एक झुंड में बौने इकट्ठा कर यानी कि घुसते चले जाते हैं ना। और कह रहे हैं कि पति देवदूत भारी संख्या में एक दूसरे को धक्का देते हुए घुस जाते हैं। संकेत भी मिलते ही है, एक जो आश्चर्यजनक कार्य भी करते हैं, वे अपना आकार छोटा कर लेते हैं, है ना। कैसा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। और अभी तक वे विशालकाय दैत्य लग रहे थे, लेकिन अब कैसे लग लगे हैं, जस्ट लाइक अ ड्रॉप्स, छोटे से बौने, स्मॉलेस्ट ड्रॉप्स इन नैरो रूम, है ना। और उस छोटे से कमरे में यानी कि घुसते चले जाते हैं। सॉर्म नंबरलेस, है ना, नंबरलेस यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में है। लाइक दैट पिगमीन रेस बियॉन्ड द इंडियन माउंट्स। और कैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे बौने हैं जो भारतीय पर्वत अर्थात हिमालय के परे रहते हैं, है ना। इस तरह जो है उसमें घुसते चले जा रहे हैं। कम टू नेक्स्ट आर फेरी एल्व्स। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पति देवदूतों की जो है फिर कंपेयर किससे की गई है, परियों से की गई है ना, परियों से की जा सकती है। और फेरी एल्व्स, है ना, हुज मिडनाइट रिविल बाय अ फॉरेस्ट साइड। कह रहे हैं कि तुलना परियों से की जाती जो आधी रात को किसी एक जंगल अथवा झरने के पास मनोरंजन करती हैं, है ना। फॉरेस्ट साइड आर फाउंटेन्स सम बिलेटेड पीजेंट सीज, है ना। और क्या करती हैं, और उन्हें एक किसान वास्तव में या सपने में उस समय देख लेता है ना। पीजेंट सीज, किसान उन्हें देख लेता है। आर ड्रीम्स ही सी वाइल ओवर हेड द मून। और कब देख लेता है, और कब कब देख लेता है, जब चंद्रमा ठीक सिर के ऊपर एक गवाह के रूप में बैठा रहता है ना। यहाँ पे सिट्स आर्बिट्रस यानी कि गवाह के रूप में, एंड नियरर टू द अर्थ, नियरर टू द अर्थ। और बोल रहे हैं व्हील्स हर पेल कोर्स। और क्या करें, जब चंद्रमा ठीक सर के ऊपर जो है एक गवाह के रूप में बैठा रहता है और आकाश में अपना चक्र पूरा करते हुए धरती के सबसे निकट आ जाता है। और देखिए, हाँ कोर्स तक होगा ना, पेल कोर्स। दे ऑन देयर मिर्थ एंड डांस इंटेंस विद जोकंड म्यूजिक चार्म हिज ईयर एट वंस विद जॉय एंड फेयर हिज हार्ट रिबाउंड्स। और क्या कह रहे हैं, परियां अपने आनंद और नृत्य में खोई रहती हैं, है ना। और किसान आकर्षक संगीत के आनंद में डूबा रहता है। आगे देखिए, है ना। और अचानक उनका हृदय प्रसन्नता एवं भय से धड़कने लगता है। इस प्रकार पति देवदूत अपना आकार बड़े से छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, छोटा कर लेते हैं, है ना। हाँ यहाँ पे देखिए, म्यूजिक चार्म इन देयर एयर एट वंस विद जॉय एंड फेयर विद हार्ट रिसाउंड। यहाँ बोल रहे हैं रिबाउंड्स, है ना। क्या कह रहे हैं कि जो है किसान आकर्षक संगीत के आनंद में डूबा रहता है और अचानक उसका हृदय क्या होता है, प्रसन्नता एवं भय से धड़कने लगता है। और क्या कह रहे हैं, इन क्लोज रेसेस,
है ना। हाँ, धड़कने लगता है, रिड्यूस्ड देयर शेप्स, और अपने जो है रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं अपने शेप, अपने आकार को, इमेंस एंड वर एट लार्ज, ठीक है। दाउ विदाउट नंबर्स स्टिल amidst and hall of that infernal court, but far within and in their own diminutions, like themselves the great seraphic lords and cherubim, in close races and sacred conclave set. अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं कि जो अपना आकार वो लोग छोटा करते हैं, और क्या कह रहे हैं, यद्यपि नरक में उस कक्ष में असंख्य हैं, किंतु दूर से यानी कि दूर यानी पर अंदर ही शैतान अपने बड़े बड़े जो है आकार में मौजूद रहता है, यानी कि घुसते समय छोटा हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े हो जाते हैं। और बोल रहे हैं शैतान अपने सेना नायकों से बात करते हैं ना, और सोने के सिंहासनों पर हजारों देवता जैसे पतित जो है देवदूत बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, क्या कह रहा है, इन क्लोज रेसेस एंड द सीक्रेट कॉन्क्लेव सेट 1000 डेमीगॉड्स, है ना, ऑन गोल्डन सीट्स। कह रहे हैं कि नरक के कक्ष में शैतान अपने बड़े आकार में मौजूद रहता है, और जो है बाकी सब कैसे लगते हैं, डमी लगते हैं उसके आगे, है ना, और अपने सेना नायकों से बात करता है, और सोने के सिंहासनों पर हजारों देवता जैसे पतित देवदूत बैठे हुए हैं। आफ्टर अ शॉर्ट साइलेंस देन समन्स रीड द ग्रेट कंसल्ट बिगिन। और क्या होता है, क्या कह रहे हैं कि आफ्टर अ शॉर्ट साइलेंस यानी कि थोड़े समय के बाद अ ग्रेट मीटिंग बिगिन विद द रीडिंग ऑफ समन्स। और क्या होता है, थोड़ी देर में खामोशी के बाद जो है वे भव्य सभा आरंभ करते हैं, और जिस सभा का प्रारूप पढ़ा जाता है, यानी कि उस सभा में जो है क्या पढ़ा जाता है, प्रारूप पढ़ा जाता है, सभा का प्रारूप।